श्रेया का मैसेज। बेब्स रोड की दूसरी तरफ देख। ओह हे हाय, रुक मैं उधर आती हूँ। ओ माय गॉड, कितने टाइम बाद मिल रही है यार। सोचा भी नहीं था तू ऐसे मिलेगी, वरना हमेशा बिजी रहती है। बस यार पूछ मत, आज जल्दी काम खत्म हो गया ना, वरना तो 9-10 बज जाते हैं ऑफिस में। चल यार, आज साथ में ना डिनर करते हैं। यहाँ पे पास में ना एक रेस्टोरेंट है और 10 से 15 मिनट की वॉक है। चल। हाँ हाँ ठीक है, बस 1 मिनट। हाँ, एक मैसेज कर दूँ। अच्छा, ओए होए मानव को उसके साथ प्लान था क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं है सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यार, अब तुझे क्या बताऊँ, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। चलते चलते अपनी स्टोरी सुना चल फिर। थोड़ी लंबी है यार। अरे कोई नहीं यार, मेरे पे बहुत टाइम है। यार तूने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। अरे घंटा, रह सकते हैं दोस्त अगर रहना चाहें तो, और अगर अच्छे दोस्त हैं तो रिलेशनशिप में आके उसे ख़राब ना करे। अच्छी दोस्ती ना एंड तक दोस्ती ही रहती है, लेकिन प्यार बीच में आके ना सब खराब कर देता है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। बेब्स, मेरे केस में तो यही हुआ है। इतनी अच्छी दोस्ती थी हमारी, पता नहीं हम क्यों रिलेशनशिप में आए यार, और सब खराब हो गया। प्यार तो कब का ख़त्म हो गया है, लेकिन शायद जो दोस्ती थी ना वो भी ख़त्म ही हो रही है। जहाँ हम एक दूसरे की खामोशी को भी समझ लेते थे, आज एक दूसरे के शब्दों का भी गलत ही मतलब निकालते हैं। जैसे अभी देख ले, मैंने मैसेज किया उसे कि मैं तेरे साथ डिनर पे जा रही हूँ। रिप्लाई देख ले ज़रा क्या आया है। दिखा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, या तो काम या तुम्हारे दोस्त। तुम्हारी लाइफ में मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। क्या ये पागल हो गया क्या? इसलिए ब्रेकअप करना चाहती हो ना मुझसे? मुझे क्या क्या सहना पड़ता है मुझे ही पता है। क्या सहना पड़ता है इसको? अरे बस यही है यार, हमारे रिलेशनशिप में ना एक फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है। समटाइम्स आई फील ट्रैप्ड इन दिस रिलेशनशिप। मैं क्या बोलूँ यार। पहले ना तू मुझे थोड़ी बैक स्टोरी बता, और ये बता कि ये रिलेशनशिप था क्या, और तू इसमें इतना ट्रैप क्यों फील कर रही है? यार तुझे तो मेरा नेचर पता है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, हर किसी से बात भी नहीं करती मैं। यू नो ना हाउ पीपल आर स्कैर्ड ऑफ मी। एंड मेरी लाइफ में मानव की एंट्री होती है। इतना फ्रेंडली एंड स्वीट बंदा, हर वक्त मुझे हंसाता रहता था, पूरी इंपॉर्टेंस देता था, ख्याल रखता था। एक दिन तो मेरा मूड खराब था तो उसने अपना इंटरव्यू छोड़ दिया, बस मेरा मूड ठीक करने के लिए। हम डेली या तो कॉल पे बात करते थे या मैसेज पे। 2 साल में बेस्ट फ्रेंड्स हो गए थे, लेकिन हम दोस्त ही थे। हमारे जितने भी कॉमन फ्रेंड्स थे ना, वो मैं देख के बोलते थे, यू गाइज आर लाइक कपल, एक दूसरे के साथ लगे रहते हो। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। हर वक्त कोई ना कोई यही बात बोलता रहता था। एंड यू नो, मन में ख्याल आ ही जाता है यार, क्या पता यही प्यार होता है। हमें समझ ही नहीं आ रहा, बस प्यार वाली फीलिंग नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे। और फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया, नथिंग फैंसी बट फनी तरीके से, बिकॉज रोमांटिक तो हम थे ही नहीं। अच्छा, फिर कैसे प्रपोज किया उसने? यार जानवी, तुम्हें भिंडी बनानी आती है? हाँ, क्यों? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रह के मेरे लिए भिंडी बनाओगी? एक्चुअली इट्स माई फेवरेट। क्या तुम क्या मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ प्लीज़, बुरा मत मानना यार। ऐसे कौन प्रपोज करता है? देखो, अगर मैं रोमांटिक तरीके से करता और मुझे पता नहीं था तुम कैसे रिएक्ट करती, और अगर तुम मना कर देती तो मेरा दिल बहुत टूटता है। अच्छा, और अगर मैं अब मना कर दूं तो नहीं टूटेगा? नहीं, मुझे लगेगा मैंने एक घटिया मजाक किया तुम्हारे साथ और तुमने उसको हंस के मना कर दिया। यार हमारी दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए बस। तो तुम क्या चाहते हो, हाँ बोलूं या ना? जो भी तुम्हें सही लगे। विल ऑलवेज बी गुड फ्रेंड्स। ओके देन इट्स अ यस। वाह, सच में जानवी, ओह आई एम सो हैप्पी। ये क्या बचपना था यार। आई नो यार, बट सिर्फ एक टैग के अलावा कि वी आर डेटिंग, नथिंग चेंज्ड बिटवीन अस। हम पहले जैसे थे ना वैसे ही रहे, फ्रेंड्स। एंड हमारे 2-3 महीने ऐसे ही हंसते खेलते निकल गए, मजे मजे में। आफ्टर 4-5 months अगेन हमारे कॉमन फ्रेंड्स बोलते, यू गाइज आर स्टिल द सेम, फ्रेंड्स की तरह रहते हो, कपल वाला तो कुछ है ही नहीं तुम में। एंड वी रियलाइज्ड, यस वी डोंट एक्ट लाइक कपल,
फिर स्टार्ट हुआ कपल की तरह बिहेव करना। एक दिन उसने मुझे फोन रखने से पहले बोला लव यू। मैं तो थम सी गई यार, उस वक्त समझ ही नहीं आया क्या बोलूं। फिर धीरे से मैंने भी बोला लव यू टू। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम सेइंग लव यू टू समवन। अंदर जैसे कुछ फील हुआ, एक एहसास हुआ, हाँ वी आर कपल। वो रोज मुझे ऑफिस छोड़ने जाता और लेने आता। हमारे पास बस वही टाइम होता था मिलने का और साथ में टाइम स्पेंड करने का। मेरी जॉब ना बहुत हेक्टिक थी, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता था। उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाती अलग से। हमारे बीच ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। अभी तक तो सब बहुत मस्त सा लग रहा है यार। प्रॉब्लम शुरू कहाँ हुई? पहले साल में ही उसके बर्थडे के 2 हफ्ते पहले हमने एक दूसरे से ना ब्रेक ले लिया। क्यों? अरे उसको ग्रेजुएट हुए 2 साल हो चुके थे एंड वो कहीं जॉब नहीं कर रहा था। 2 years was a long time। बस अपने घर के काम करता था और अपने दोस्तों के काम करता था। ऐसा नहीं था कि उसे जॉब मिल नहीं रही थी, लेकिन सेम सिटी में नहीं मिल रही थी। मैं तो उसे हमेशा ही मोटिवेट करती थी कि जो मिल रहा है कर लो, कहीं से तो स्टार्ट करो, कुछ तो करो। कब तक बस घर की सब्जी और राशन लाने का काम करोगे? लेकिन नहीं, उसके घर वालों को ये मंजूर था कि वो घर पे खाली बैठा रहे लेकिन दूसरे शहर ना जाए काम करने। और ऐसा भी नहीं था कि वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, मिडिल क्लास फैमिली से है यार। लाइफ को इतने लाइटली कैसे ले सकता था? इंजीनियरिंग करी है उसने और ऐसे खाली बैठा है। मैं भी तो इतनी मेहनत करती थी। मुझे मेरी जॉब से नफरत थी, बट मेरी भी मजबूरी थी काम करना। बस पैसे कमाने थे, अपना करियर सेट करना था। आई एग्री यार, करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नो योर स्ट्रगल। और मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, प्यार था, उन सब का क्या हुआ? क्या ही बोलूं अब मैं। अभी प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं, आगे और भी है। सुन, जब उसने एक ही महीने में 4 जॉब्स ऑफर रिजेक्ट कर दिए ना, तो मुझे गुस्सा आने लग गया। मैं अपनी फैमिली में कैसे इंट्रोड्यूस करवाती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हाँ यार, सबको यही पता था कि ये मेरा अच्छा फ्रेंड है और ये भी पता था कि 2 साल से कोई जॉब नहीं कर रहा। मेरे घर में भी ना सब पूछते हैं कि उसका कुछ हुआ या नहीं। अब मैं कैसे बता दूं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है? मैं उसको समझा के ना बहुत परेशान हो चुकी थी यार। प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ा और हमारा एक बड़ा झगड़ा हो गया। यार मानव, तुम समझते क्यों नहीं हो? दिस इज 4th जॉब इस महीने की और तुमने ना फिर मना कर दिया। हाँ तो चेन्नई की थी ना जानवी, मैं वहाँ जाके कैसे रहता? कैसे रहता मतलब? जैसे सब रहते हैं। लोग जाते नहीं क्या दूसरे शहर में जॉब करने? यार जाते होंगे, रहते होंगे, मैं नहीं रह सकता। और क्यों रहूं मैं? शुक्र मनाओ ना कि तुमको अभी भी ना जॉब के ऑफर्स आ रहे हैं। 2 साल घर में बैठने के बाद भी ये भी मिलना ना मुश्किल हो जाएगा। अरे यहाँ से शुरू तो करो, 1-2 साल करो, फिर चेंज कर लेना। जॉब से दूसरी जॉब मिल जाएगी। तुमको ना मेरे चले जाने से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मेरी फैमिली को पड़ता है। मेरे बिना वो सब कैसे मैनेज करेंगे, सोचा तुमने? हाँ, घर का नौकर चला जाएगा तो काम कैसे होगा? सही बात है। जानवी बकवास बंद करो। बकवास नहीं, सच है ये। मुझे तो तुम्हारी फैमिली ना समझ ही नहीं आ रही है। तुम्हारे करियर के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है एंड तुम अकेले सपोर्टर नहीं हो अपने पेरेंट्स के। मैनेज कैसे करेंगे? तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है और 2 बहनें, वो भी ख्याल रख सकते हैं ना तुम्हारे पेरेंट्स का। मैं ना तुम्हारा भला ही सोच रही हूँ। ओह प्लीज, तुम मेरे नहीं अपने बारे में सोच रही हो। तुम्हें शायद ना शर्म आ रही है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड कैसे बताओगी तुम, है ना? तभी तो तुमने अपने ऑफिस में किसी को बताया नहीं कि तुम कमिटेड हो, जस्ट बिकॉज मेरे पास जॉब नहीं है। तुम्हें बस ना अपनी चिंता है जानवी, अपनी। तुम ये नहीं सोच रही कि तुम्हारी बातें मुझे कितना हर्ट करती होंगी, कितनी चुभती हैं तुम्हारी बातें। तुम मेरे पीछे ही पड़ गई हो यार। जॉब कर, जॉब कर, जॉब कर। जॉब मिलनी होगी तो मिल जाएगी जॉब यार, और नहीं मिलनी होगी तो नहीं करूंगा मैं। तुमको जो करना तुम वो करो। यू नो वॉट, मुझे ना लग नहीं रहा है कि रिलेशनशिप ना अब चल पाएगा। तुम्हारी और मेरी सोच मिलती ही नहीं इस मैटर में। तुम्हारे लिए जॉब इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बट मेरे लिए है। मेरे पार्टनर के पास ना जॉब होनी चाहिए। लेट्स नॉट मेक दिस वर्स। हम एक काम करते हैं, हम ना एक ब्रेक ले लेते हैं। क्या 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 कहा तुमने? अगर हमें एक दूसरे की बात समझ में आएगी ना, तब बात करेंगे, वरना बहस करने का कोई फायदा नहीं है अब। तुम सच में ब्रेकअप कर रही हो जानवी? नहीं, ब्रेक ले रही हूँ बिकॉज मैं ना अब तुमसे लड़ना नहीं चाहती और मैं ये प्रूव भी नहीं करना चाहती कि मैं ना तुम्हारा भला सोच रही हूँ। मेरे ऊपर काम का इतना प्रेशर रहता है, तुमको पता है ना। आई कांट टेक दिस प्रेशर एज वेल। आई नीड सम पीस। प्लीज लेट मी गो। हम अब कब बात करेंगे? आई डोंट नो। फिर क्या हुआ? मैंने उससे बात नहीं की, ना उसने मुझसे। उसका बर्थडे आया, पूरे दिन सोचा उसको मैसेज करूँ या नहीं, फिर रात में मैसेज करके विश कर दिया। उसका भी थैंक यू रिप्लाई आ गया और हमने कोई मैसेज एक्सचेंज नहीं किए। फिर बात कैसे शुरू हुई? उसके बर्थडे के 2 दिन बाद मैसेज आया कि उसके बेस्ट फ्रेंड ऋषि ने सुसाइड कर लिया। क्या? यस, मैं ऑफिस जा रही थी,
मैसेज पढ़ते ही मैंने उसको कॉल किया। उसने बताया कि ऋषि ने अपनी गर्लफ्रेंड की छत से कूद के सुसाइड कर लिया। वहाँ पुलिस भी आई और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर देखने भी नहीं आई उसको। बहुत रो रहा था फ़ोन पे। मैं उसको तसल्ली देने लगी। उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरे ऑफिस के बाद मुझसे मिल सकता है। मैंने हाँ बोल दिया उसको। वो आया मुझसे मिलने, खूब रोया मेरे सामने। मुझे बता रहा था, यार जानवी, ऋषि ना मुझे समझाया करता था, तुम सही बोलती हो, मेरे लिए तुम्हारे जैसा ख्याल रखने वाली, साथ देने वाली गर्लफ्रेंड मिलनी बहुत मुश्किल है यार। ऋषि की गर्लफ्रेंड तो नाराज होती रहती थी, जिसकी वजह से ऋषि को जॉब से बंक मार के उससे मिलने जाना पड़ता था। फाइनली मानव को ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया। उसने कहा मैं कहीं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकता, पर अपना बिजनेस तो यहाँ शुरू कर सकता हूँ। मैं उसमें भी खुश थी कि कुछ तो स्टार्ट करे। मुझे पता था कि उसकी फैमिली रिच नहीं है, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं होते थे। तब भी मैंने कहा कि अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए हो तो बताना, मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी। लेकिन उसने मुझे झट से मना करते हुए कहा, राजपूत हूँ यार, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, वापस कर देना जब पैसे आ जाएं। अगर ज़रूरत पड़े तो लोन समझ के ले लेना, विदाउट इंटरेस्ट। तो फिर लिए उसने पैसे? हाँ लिए ना। क्या बिजनेस शुरू किया उसने? कोई वही प्ले वे स्कूल। क्या? वो तो इंजीनियर था ना, तो स्कूल कैसे? उसमें तो बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है। अच्छे स्कूल में लगती है, बट उसने जैसे खोला था 4 महीने में बंद भी हो गया। क्या? हाँ, जो पैसे मुझसे लिए थे, घर वालों से लिए थे, सब डूब गए। इट वॉज अ फ्लॉप। कोई प्लानिंग ही नहीं थी क्या करना है, कैसे करना है। एंड खोला भी ऐसे एरिया में था जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजे भी ना, और जो भेजते थे उनके लेवल का स्कूल ही नहीं था। 150 रुपए स्कूल की फीस थी, 6 बच्चे आते थे बस। टीचर की सैलरी एंड केयरटेकर की सैलरी कहाँ से निकलती। बंद करना पड़ा, सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं उसे जब ये सब प्लानिंग कर रहा था वो? अरे वो मुझे बता ही नहीं रहा था कुछ भी, मेरे पूछने पर भी, कि वो सब खुद ही हैंडल कर लेगा, उसको सब पता है, वो अपने दोस्तों एंड फैमिली से पूछ के कर रहा है। तो मैंने भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया यार। अगर मैं कुछ अगेंस्ट में बोलती तो फिर बुरा मान जाता। जब बंद हुआ ना, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी खामोशी ना उसको समझ आ गई थी इस बार। एक बात बता, जब तुम लोग बाहर जाते थे, मूवी, डेट, शॉपिंग, तो वो पैसे कहाँ से लाता था? मोस्टली मैं ही खर्च करती थी। क्या? अरे मुझे पता था पैसे नहीं है उसके पास, सो हम कहीं भी जाते थे, कुछ भी खाते थे तो मैं ही खर्च करती थी। इवन अगर हम ग्रुप में जाते थे तो उसके पैसे भी मैं ही देती थी। बड़ा राजपूत बनता फिरता है। अब कहाँ गई उसकी शर्म? शर्म तो कब की खत्म हो गई थी उसकी। अगर वो मुझे कार में पिक या ड्रॉप करता था ना, तो सीएनजी भी मैं ही भरवाती थी। इवन ही यूज्ड टू आस्क मी 10-20 रुपए इन केस अगर रास्ते में टायर पंचर हो गया तो। सॉरी। अच्छा, ऐसे हंसेगी अब तू? हाँ सॉरी यार। अब मांगता है पैसे? अब भी कभी कभी 100, कभी 500 मांगता है, किसी ना किसी काम के लिए। उसके फ़ोन का बिल भी भर रही हूँ मैं। कहते हैं ना, मैन ऑफ द हाउस, जिसका मतलब होता है जो घर चला रहा है। वो सारे फ्रेंड्स के बीच में हंस हंस के बोलता है कि हमारे रिलेशनशिप में जानवी इज़ द मैन। ऐसा नहीं है उसको पैसे देने में या उसके लिए पैसे देने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, बट उसको इसकी आदत पड़ गई है यार, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं रहा है गेस। तू पागल है क्या जानवी? तुझे दिख नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है? तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती है? क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, एंड वो हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारी दोस्ती के 2 साल ना बहुत स्पेशल थे। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं उसको ना ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती। ऐसा नहीं है कि मुझे दिख नहीं रहा है कि वो क्या से क्या बन गया है, लेकिन ये भी सच है कि मुझे जब भी उसकी ज़रूरत पड़ी है वो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आया है। मैं कैसे भूल जाऊँ यार वो साथ जो उसने हमेशा निभाया है। अब ऐसा लगता है कि शायद उसकी कीमत चुका रही हूँ मैं। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोलूं मैं तुझे। तू ये बता, तो अब क्या चल रहा है? कुछ कर भी रहा है वो कि नहीं? हाँ, बच्चों को मैथ्स या साइंस के ट्यूशन्स पढ़ा रहा है। मंथली 5,000 कमा लेता है। अब तो मेरा भी काम किसी से करवा रहा होता है तो बीच में कमीशन लेता है। उसको लगता है मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन मुझे ना सब पता है। और अभी जो उसने मैसेज किया था उसका क्या रीजन है? उसने मुझसे ना 10-15 हज़ार मांगे थे आज किसी काम के लिए, और मैंने कहा था मैं बिजी हूँ, कल दे दूंगी। सो उसको ये बुरा लग गया कि उसको पैसे देने की जगह मैं तेरे साथ डिनर पे जा रही हूँ। देख जानवी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना अब वो तेरा प्यार है और ना ही तेरा दोस्त। और तूने ना बहुत कीमत चुका ली है इन सब चीजों की। मैं तुझे ना बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तूने उसके लिए बहुत किया होगा, लेकिन इस बार ना बस मत कर मेरी माँ, इस बार मत कर प्लीज। मेरी एक बात मान और इस बार उसको पैसे मत दे। देख वो कैसे रिएक्ट करता है, और तू देख ना कि वो तेरी परवाह करता है कि नहीं करता है अगर तू उसको इस बार पैसे नहीं देगी। अच्छा इतना क्या सोच रही है यार? ठीक है,
एक बार ये भी करके देख लेती हूँ। चल यार, अब ये मानव को साइड में हटाते हैं और अच्छे मूड से डिनर करते हैं। क्या लगता है आपको, जानवी ने मानव को पैसे दिए होंगे या नहीं? अगर नहीं दिए होंगे तो क्या रहा होगा मानव का रिएक्शन? इनकी दोस्ती तो खत्म हो ही चुकी है। क्या श्रेया के कहने पर जानवी ब्रेकअप कर पाएगी मानव से? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इट्स कॉम्प्लिकेटेड रियल स्टोरीज से इंस्पायर्ड है। आखिर एक रिलेशन में होने के बाद भी क्यों लोगों की लव लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है? और अगर आप भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेजिए podcast@audiopitara.com पर। धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।